नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं नीतीश इंग्लिश विद नीतीश सिंह यूट्यूब चैनल पर एंड फेसबुक पेज पर। तो जैसे कि आप लोग को पिछली वीडियो में हमने सूचना दिया था कि अब जो है आप एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें बेसिक से लेकर और एडवांस लेवल तक इंग्लिश आप लोग को बताएंगे। तो आप बहुत जगह पढ़े होंगे इंग्लिश, लेकिन इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए। और हमने बताया है कि एक मंथ मात्र 30 दिन फॉलो कीजिए। आपको भले जीरो इंग्लिश आता हो, नहीं भी आता हो, तो आप ज़रूर इंग्लिश सीख जाइएगा। तो आज का पहला वीडियो है, तो हम कुछ कॉन्सेप्ट लिखते हैं। आप उस कॉन्सेप्ट को क्या कीजिए, अपना कॉपी पर लिख लीजिएगा और जितना बताते हैं उतना आप करते जाइएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इंग्लिश सीख जाइएगा और हम इंग्लिश आप लोग को सिखा देंगे। तो चलिए, पहला हम यूज़ करते हैं एम इज़ आर का प्रयोग। एम इज़ आर का प्रयोग, तो देखिए सबसे पहले कि एम इज़ आर का प्रयोग करते हैं। कौन सब्जेक्ट आएगा तो उसके साथ एम का प्रयोग करेंगे, किसके साथ इज का प्रयोग करेंगे, किसके साथ आर का प्रयोग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं। जहां पर आई रहेगा, आई आई का मतलब होता है मैं। अब जो नहीं जानते होंगे उनको हम लिख देते हैं। आई का मतलब होता है मैं। जहां पर आई आएगा तो उसके आई के साथ एम का प्रयोग कीजिएगा। किसका प्रयोग कीजिएगा? एम का प्रयोग कीजिएगा। और उसके बाद जहां पर आएगा ही आता है लड़का के लिए। जहां पर ही क्या आता है? लड़का के लिए, वह रहेगा और उससे बोध होगा लड़का का, तो वहां पर क्या कीजिएगा? ही दीजिएगा। जैसे मान चलिए कि वह मोटा है, मोटा है तो लड़का हुआ, तो मोटा है तो क्या दीजिएगा? ही। वह मोटी है लड़की हो गई, तो मोटी हो गई तो क्या दीजिएगा? वहां पर सी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए लड़की के लिए क्या होता है? सी। इससे भी क्या होता है? वह ही होता है। लेकिन जब लड़का का बोध होगा, बॉयज़ कम्युनिटी का बोध होगा, वहाँ पर ही का प्रयोग कीजिएगा। जहाँ पर गर्ल कम्युनिटी का बोध होगा तो वहाँ पर क्या कीजिएगा? सी का प्रयोग कीजिएगा। ही, सी, इट मतलब यह होता है, यह निर्जीव के लिए प्रयोग करेंगे। और वन नेम या कह सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। इसके साथ क्या कीजिएगा? इज का प्रयोग कीजिएगा। किसका प्रयोग कीजिएगा? इज का प्रयोग कीजिएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट आप नहीं समझिएगा, जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे तो उसमें आप लोग को बताएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है। सिंगुलर मतलब एगो, समझिए क्या होता है? सिंगुलर मतलब एगो। जहाँ पर भी आपको एक व्यक्ति, वस्तु, कुछ भी चीज़ का बोध होगा, वहाँ पर क्या कीजिएगा? उसके साथ इज का प्रयोग कीजिएगा। और उसके बाद देखिए होता है वी मतलब होता है हम लोग। क्या होता है? हम लोग जहाँ पढ़ेगा उस क्या कीजिएगा? उसके साथ ये प्लुरल हुआ। और उसके बाद देखिए दे मतलब होता है वे लोग। यू मतलब होता है आप, तुम लोग, आप लोग, ये सब रहेगा। और उसके बाद प्लुरल सब्जेक्ट, इसके साथ क्या कीजिएगा? आर का प्रयोग कीजिएगा। किसका प्रयोग कीजिएगा? आर का। आप कॉपी पर लिख लीजिएगा क्लास नंबर 1। ये पहला क्लास है। आप देखिए सबसे पहले इस बात को समझिए। जहां पर रहेगा मैं, आई वहां पर क्या कीजिएगा? मैं जगह पर आई के साथ किसका प्रयोग कीजिएगा? एम का प्रयोग कीजिएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद रहेगा ही अगर लड़का के लिए है तो उसके लिए क्या कीजिएगा? ही का प्रयोग कीजिएगा, वह के लिए। अगर रहेगा वह, फिर से अगर कोई लड़की हो तो उसके लिए सी का प्रयोग कीजिएगा। यह प्रयोग कीजिएगा कोई निर्जीव, या मोबाइल है या किताब है, तो वहाँ पर इट का प्रयोग कीजिएगा। और जहाँ पर एक नाम हो या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके जगह पर किसका प्रयोग कीजिएगा? इस सब के साथ इज। जैसे हम तीर मारे से कर, वैसे ही आप कॉपी में भी कर लीजिएगा। वी मतलब हम लोग होता है, दे मतलब वे लोग होता है, यू मतलब आप, तुम लोग, आप लोग होते हैं। और प्लुरल सब्जेक्ट मतलब एक से अधिक, जैसे कहेंगे राम और श्याम, दो व्यक्ति हो गया। तुम्हारे दोस्त लोग मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। ये गायें, कलमें, पुस्तकें, ये सब प्लुरल से हो जाएगा, एक से अधिक। वहाँ पर क्या करेंगे? प्रयोग आर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो चलिए अब इस पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि क्या यहाँ पर एग्जांपल्स होना चाहिए। अब इस एग्जाम्पल को इस रूल के अनुसार हम क्या करेंगे? बनाने की कोशिश करेंगे।
और चलिए पहला हम क्या करते हैं, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। तो मैं क्या होता है, आई, यहाँ पर लिखे सबसे पहले आई, आई के साथ कौन वर्ब बोले हैं, एम, आई एम। और तैयार क्या होता है, रेडी, आई एम रेडी। क्या हो गया, आई एम रेडी बन गया है। उसके बाद वह मोटा है, तो बोले हैं कि कोई लड़का होगा मोटा होगा, तो उसके जगह पर किसका प्रयोग करेंगे हम, ही का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए वह मोटा है, किसका प्रयोग कीजिएगा, ही, इज, ही के साथ क्या बताया है, ही सी इट वन नेम के साथ इज, इज। अब मोटा क्या था, फैट, एफ ए टी। उसके बाद वह मोटी है, वह मोटी है, मोटी है लड़की हो गया, तो उसके बाद क्या किसका प्रयोग कीजिएगा, सी का, सी इज फैट। क्योंकि बताइए यहाँ पर सी पर क्या दिए हैं, सी के साथ भी इज का प्रयोग बताए हैं। और राम तैयार है, वन नेम, राम एक आदमी है, तो एक आदमी के लिए क्या देना है, इज का प्रयोग करना है, एक के साथ इज का। सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब देंगे लेकर, जैसे राम तैयार है तो राम इज, तैयार क्या होता है, रेडी। हम लोग उदास हैं, हम लोग को होता है क्या, देख लीजिए वी, और वी के साथ क्या लगता है, आर। तो हम लोग को लिखिए पहले वी, और वी के साथ क्या होता है, आर। उदास क्या होता है, सैड। बहुत सारे कन्फ्यूजन होगा आपको, हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, तो वहाँ पर सैड के साथ एस क्यों नहीं लगता है। ये क्या है, एडजेक्टिव है, आपको विशेषता बताता है, या कह सकते हैं आपका एक अवस्था दिखाता है, स्टेट दिखाता है कि आप क्या है, बीमार हैं, उदास हैं, क्या है, ये सब दिखाता है स्टेट। इसीलिए इसमें एस या ई एस नहीं लगता है। जब नाउन आएगा तो उसमें एस या ई एस लगाएंगे। आगे देखिए सबसे पहले, अब वे लोग बीमार हैं, वे लोग को क्या होता है, दे, और दे के साथ क्या लगता है, आर। और उसके बाद बीमार क्या हो जाएगा, इन, बन गया। इधर देखिए, आप लोग खुश हैं, आप लोग का क्या होगा, यू, यू के साथ क्या लगेगा, आर। देख लीजिए यू के साथ क्या लगता है, आर, आर। और खुश क्या होता है, हैप्पी। राम और श्याम तैयार हैं, राम और श्याम क्या हो गया, दो व्यक्ति हो गया। क्या कीजिएगा, राम एंड श्याम, क्या व्यक्ति हो गया, दो व्यक्ति। क्या दीजिएगा इसके साथ, आर। क्या हो जाए, तैयार, तैयार क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। तो आई होप आप लोग ये समझ गए। एक बार देखना चाहते हैं देख सकते हैं, हम फिर से आप लोग को एक बार समझा देते हैं। देखिए जैसे मैं तैयार हूँ तो आई एम रेडी, आई के साथ क्या लगता है, एम, और तैयार क्या होता है, रेडी। वह मोटा है, ही इज फैट, वह मोटी है, मोटी लड़की के लिए सी, तो क्या हो जाएगा, सी इज फैट। राम तैयार है, राम इज रेडी, राम एक आदमी इसलिए इज दिए हैं। हम लोग उदास हैं, वी आर सैड। वे लोग बीमार हैं, दे आर इल। आप खुश हैं, यू आर हैप्पी। राम और श्याम तैयार हैं, राम एंड श्याम। दो व्यक्ति आ गया है, प्लुरल, प्लुरल मतलब होता है दो, यानी एक से अधिक जितना होता है प्लुरल, उसके साथ किसका प्रयोग कीजिएगा, आर, रेडी। तो अब कुछ आप लोग को देते हैं बनाने के लिए 5 सेंटेंस, आप लोग कमेंट्स में बना के बताइएगा। हम वो बोर्ड पर लिखते हैं, आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट्स में बता दीजिएगा कि ये ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, चलिए। चलिए ये देख सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। और उसके बाद हम कुछ वर्ड लिख दें, जैसे बूढ़ा, गरीब, ईमानदार, और फिर से गरीब लिख के 2 बार लिख दें, गरीब 2 बार लिखेंगे। उसके बाद अमीर, रिच, ये सब लिख दिए ताकि आप लोग को बनाने में सहूलियत हो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसका एक पार्ट और बनाएंगे जिसमें हम लोग किसान हैं, उसमें नाउन रहेगा, हम लोग किसान हैं, हम लोग विद्यार्थी हैं, और नेगेटिव बताएंगे उसमें हम लोग किसान नहीं हैं, क्या हम लोग किसान हैं, क्या हम लोग किसान नहीं हैं। ये सारा भी नेगेटिव अगला वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ये बनाकर वीडियो में कमेंट्स कर दीजिएगा। और ये क्लास फर्स्ट है, आपको ये सब जो हम बताएं इसका यूज करेंगे हम एक एक कर। अगर यदि यह नहीं आएगा तो आगे आप लोग को क्या होता है कि आप नहीं बना पाइएगा। अगर यदि आपके पास जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन किताब होगा तो पहला और दूसरा एक्सरसाइज बनाइएगा, आपको सब बन जाएगा। जो नहीं बनेगा आप कमेंट्स में कर दीजिएगा, आप हम क्या करेंगे वो अगला क्वेश्चन आपको हम क्या करेंगे यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग इसको क्या कीजिए, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। यदि फेसबुक पेज पर देखते हैं तो फेसबुक पेज पर कमेंट्स कर दीजिएगा, और नहीं तो यूट्यूब पर देखते हैं तो यूट्यूब पर बता दीजिएगा कमेंट्स करके। और जिनका सब सही होगा 5 विद्यार्थी का हम नाम मेंशन करेंगे अगला वीडियो में।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।